प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों को जाना है वो खुशी से तशरीफ़ ले जाएं, जलसे का माहौल ख़राब ना करें और थोड़ी देर इस इस्लाही, मजहबी और ज़िम्मेदाराना स्टेज की जिम्मेदारी से भरी हुई बातें समाअत फरमा लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आप हजरत कहाँ जा रहे हैं? तशरीफ रखे। हजरत का खिताब सुने। आप हजरत तशरीफ रखे। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप जाने दीजिए, जितने लोगों को सुनना होगा सुनेंगे। हो सकता है अपनी ज़रूरत के तहत जा रहे हो। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका। एक बार और बुलंद कीजिए दरूद व सलाम के नारे। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप हजरत तशरीफ रखे। कहाँ जा रहे हैं आप हजरत? बैठ जाइए आप हजरत। हजरत का खिताब सुन के जाए आप हजरत। बैठ जाइए आप हजरत। छोड़िए, बैठ जाएंगे। छोड़िए, जो हैं उन्हें सुनने दीजिए। आप लोग जरा खामोशी बरतिए, सब ठीक हो जाएगा। मोहतरम हाज़रीन और सामीन, आज के इजलास का उन्वान है इस्लाही कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले मैं हम्दो सना करता हूं अपने परवरदिगार की, जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया। जी जी हजरत, बहुत खूब। और दरूद व सलाम हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, जी, जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बेशक। मोहतरम सामीन, अल्लाह का करम है कि उसने हमें इस्लाम जैसी अजीमुशान नेमत से नवाजा और हम लोग मुसलमान कहलाने के काबिल हुए। बदनसीबी अगर हमारा मुकद्दर होती तो आज एक खुदा को छोड़कर हजारों के दर पे अपनी पेशानियों को जलील करते हुए नजर आते। मगर ये करम है करीम का और रहम है रहीम का, जिसने हमें सिराते मुस्तकीम से नवाजा। जी, आज की इस मजलिस में बहुत सारी तकरीरें और नातें आप समाअत कर चुके हैं। थोड़ी देर समझदारी बरतिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस जलसे को इस गांव के
जियाले मुसलमानों ने एक अजीम मकसद के तहत मुनक़िद किया और जाहिर है कि सर्दी की रात है, कड़ाके की सर्दी है। रात के 12 बज चुके हैं, मगर आपकी आमद इस जलसे में आपकी किसी तड़प का पता देती है। कोई तड़प है तब आए हैं आप, कोई जुस्तजू है तब आए हैं आप, इस जलसे से कुछ पाना चाहते हैं तब आए हैं आप, यहां से कुछ लेकर जाना चाहते हैं तब आए हैं आप। तो अपनी आमद के मकसद को फरामोश कर देना ये किसी अक्लमंद इंसान का काम नहीं। हमारी और आपकी आमद इस जलसे में इसलिए हुई है कि हम अपने दीन को पहचाने और हमारे दीन का जो मुतालबा है हमसे, हम उस मुतालबे और डिमांड को पूरा करें। इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी मुझे ये बता दे कि क्या उसको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया है? बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहा हूं मैं, और मैं अपनी आदत से अलग हटकर आज आपसे गुफ्तगू करूंगा, अपने अल्फाजो बयान से अलग हटकर, इसलिए कि ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं और साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ निशाद बारे नाकाम ये पैहम से दबती चली जा रही है। ये है मेरी जुबान और ये है मेरा तर्ज खिताब। मैं समझता हूं कि आप इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए बहुत आसान सहल जुबान में आपसे बात करना चाहता हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में एक एक बात आपकी फहम के मुताबिक उतर सके और अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे तो हम और आप दोनों उस पर अमल करें। मैंने एक सवाल आपसे किया है कि क्या इस भरे मजमे में, अब हटो यार, ये सब तमाशा मत करो, इस भरे मजमे में एक आदमी भी मुझे ये बता सकता है कि उसको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान किया? भाई ये नोट वोट मुझे नहीं चाहिए, नोट वोट मत लाना है, हटो। सारा जलसा नौटंकी बना के रख दिया है लोगों ने, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आदमी भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे किसी ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया है। और आसान जुबान में बात समझाऊं आपके इलाके में मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग फोर्स में, फौज में कितने लोग हैं, पुलिस में कितने लोग हैं, ये मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि हर इलाके में कुछ न कुछ लोग पुलिस और फौज में होते हैं। आपके इलाके में भी होंगे। तो जो लोग पुलिस या फौज में भर्ती होने के लिए गए, क्या उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया? मैं समझता हूं कि हर आदमी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि जो आदमी भी आज फौज में गया है या पुलिस में गया है, वो अपनी मर्जी से गया। जब तक फौज में आप नहीं गए थे, किसी ने जबरदस्ती किया था कि आप फौज में चलिए। जब तक आप पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे, आपसे किसी ने जबरदस्ती किया था कि आप वर्दी पहनिए। वर्दी पहना आपने अपनी मर्जी से, पुलिस में गए आप अपनी मर्जी से, फौज में गए आप अपनी मर्जी से। जब तक फौज में नहीं गए थे, किसी ने डिमांड किया था कि काली वर्दी पहनो, कश्मीर के बॉर्डर पे चल के पहरा दो, मुरादाबाद और भोजपुर के थाने में ठंडक की रात में ठिठुरते हुए रोड पर चोरों का ताक़ुब करो। आपसे किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मगर जब आपने अपनी मर्जी से पुलिस में एडमिशन लिया और अपनी मर्जी से आप फौज में भर्ती हुए,
तो अब भर्ती जब तक नहीं हुए थे तब तक तो आपकी मर्जी चल रही, मगर दाखिला लेने के बाद अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपका कानून भी नहीं चलेगा। अब फौज का जो दस्तूर है उसकी बुनियाद पर आपको जिंदगी गुजारनी होगी। पुलिस का जो उसूल है उसकी बुनियाद पर आपको चलना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं रातों में रोड पर ठिठुरता हुआ, ठंडी खाता हुआ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में गोली खाने के लिए तैयार नहीं। जब आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद जहां एडमिशन लिया है वहां का दस्तूर आपकी जिंदगी पे चलेगा, वहां का निजाम आपकी जिंदगी पे चलेगा, वहां का कानून आपकी जिंदगी पे चलेगा। इस्लाम किसी बिरादरी का नाम नहीं, ना अपर कास्ट का नाम है इस्लाम, ना लोअर कास्ट का नाम है इस्लाम। किसी भी बिरादरी का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम दीन है, एक सीधा रास्ता है जो इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों के जरिए अल्लाह ने दुनिया में इंसानों के लिए भेजा है। मैं समझता हूं कि आसान जुबान है, समझ में आ रही होगी बात। अब दुनिया का किसी भी मजहब व मिल्लत का आदमी, यहूदी हो, नसारा हो, ईसाई हो, मजूसी हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी, जब कोई इस्लाम के करीब आएगा और वो अपनी मर्जी से ये चाहेगा कि मुझे यहां एडमिशन मिले, तो जो आदमी इस दीन में आता है उसे मुसलमान कहते हैं। जब तक इस दीन में नहीं था वो मुसलमान नहीं था। दीन इस्लाम में दाखिल हुआ तो उसका क्या नाम हुआ? मुसलमान। देखो, एक नाम हम देते हैं अपने घरों में अपने बच्चों को, मेरा नाम उबैदुल्लाह है, तो दूसरा नाम आजमी है इसलिए कि आजमगढ़ का रहने वाला हूं। अशरफिया मुबारकपुर में हाफिज मिल्लत की शागिर्दी अख्तियार किया तो मिसबाही हुई। अब देखो नाम कितने होते जा रहे हैं, निस्बतों से नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे उलमा हैं, इन्होंने आलिमियत किया तो ये आलिम कहलाए, घर में अब्दुल रहमान कहलाते थे। किसी ने क़िरात पढ़ा तो कारी साहब, किसी ने हिफ्ज कर लिया तो हाफिज साहब। हमारे प्रोफेसर अब्दुल हफीज साहब ने, हफीजुर रहमान साहब ने पीएचडी कर लिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तो प्रोफेसर साहब। इंजीनियरिंग कॉलेज से एक बच्चे ने सनद हासिल की तो इंजीनियर साहब। मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो डॉक्टर साहब। आपके इलाके में असेंबली का इलेक्शन लड़ा और जीत गया तो विधायक जी, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और जीत गया तो एमपी साहब, एमपीओ ने मिलकर अपना लीडर बना दिया तो पीएम साहब, सदारत की कुर्सी पे बैठ गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब नाम हैं अलग अलग। तो ये वो नाम हैं जो नाम हमने और आपने दिए हैं। तो हमारा और आपका रखा हुआ नाम बेहतर होगा या जिस मालिक ने हमको पैदा किया है उसका रखा हुआ नाम बेहतर होगा? मखलूक जो नाम दे रही है उससे बेहतर नाम वो है जो खालिक दे। तो अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो क्या बिला नाम के रखा? अल्लाह ने फरमाया हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। हमारी पहचान इस्लाम से। जब तक कलमा नहीं पढ़ा था हम मुसलमान नहीं थे, कलमा पढ़ा अब हम मुसलमान। तो जब तक कलमा नहीं पढ़ा था अपनी मर्जी से चल रहे थे। अब कलमा पढ़ने के बाद अगर हमारा अकीदा इस्लाम के खिलाफ था तो अकीदे की इस्लाह होगी। हमारा अमल इस्लाम के खिलाफ था तो अमल की इस्लाह होगी। हमारा इखलाक इस्लाम के खिलाफ था तो इखलाक की इस्लाह होगी। हमारी तहजीब इस्लाम के खिलाफ थी तो तहजीब की इस्लाह होगी।
हमारा माशरा इस्लामी दस्तूर के खिलाफ था तो माशरे की इस्लाह होगी। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम है इस्लाही कॉन्फ्रेंस। इस्लाह का मतलब सुधारना, किसी बिगड़ी हुई चीज को सही कर देना, किसी निगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील कर देना, किसी बुरे इंसान को भला बना देना, किसी बुरे समाज को सालिहियत का मकाम अता कर देना। गौर से सुनिएगा और समझिएगा बात को, नारा लगाने की कतई जरूरत नहीं, अच्छी तरह से बात को समझिएगा। अब ये इस्लाही कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के बीच में क्यों हो रही है भाई? इसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक? इसलिए कि जब तक ये इंसान मुसलमान हुआ नहीं था तब तक तो ये बिगड़ा हुआ था। अब जब ये मुसलमान हो गया तो इसके मुसलमान होने का इसने मतलब अगर समझा है तो फिर इसके इस्लाह की जरूरत नहीं, और मुसलमान के इस्लाह की जरूरत होती भी नहीं। मुसलमान इसलिए नहीं होता कि उसकी इस्लाह की जाए, मुसलमान तो इसलिए होता है कि गैर मुस्लिमों की इस्लाह ये मुसलमान करे। तो फिर ये इस्लाही कॉन्फ्रेंस की मुसलमानों में क्या जरूरत? आजकल एक और चलन चला है इस्लाह माशरा। अब मेरे उलमा समझ लेंगे, यही मेरी मेहनत होगी। इस्लाह माशरा, माशरे की इस्लाह। तो जो माशरा मुसलमान है, गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, जो माशरा कहते हैं समाज को, समाज जो मुसलमान है उसके इस्लाह की क्या जरूरत? इसलिए कि इस्लाम को कबूल करते ही इस मुसलमान से कलमा जो डिमांड करता उस डिमांड को ये पूरी करे तो मुसलमान है और काम का मुसलमान है, और अगर वो डिमांड ही पूरी नहीं करता तो फिर नाम का मुसलमान है। हिंदुस्तान के रजिस्टर में तो वो मुसलमान हो सकता है, मगर क्या खुदाए रहमान के रजिस्टर में भी वो मुसलमान होगा? कलमा हमने पढ़ा है तो हम कलमे में कहते क्या हैं? हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनिए, गौर से सुनिएगा बात, इसलिए कि मैं सिर्फ आपके लिए बॉम्बे से आया हूं और अभी यहां से बॉम्बे चला जाऊंगा। यहाँ की हाफिज साहब की ख्वाहिश थी, हालात इन्होंने बताया, जरूरत के मुताबिक मैं जलसों में आता जाता हूं। अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो कलमा आपने पढ़ा, इस कलमे को आपने समझा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया आपने? ये शर्मा जी और मिश्रा जी भी पढ़ देंगे इतना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन सा मुश्किल काम है पढ़ना भाई? ये यादव जी और वर्मा जी भी पढ़ देंगे। मगर क्या उनको आप मुसलमान मानते हैं इसको पढ़ने के बाद? नहीं। क्यों? इस कलमे का जुबान से इजहार और दिल से इकरार करने का नाम ईमान और इस्लाम है। आदमी जुबान से इजहार कर रहा है और दिल से इकरार नहीं करता तो वो लाख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, इसके बावजूद भी वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात समझने की समझिए आप। दूसरी बात यह है कि इस कलमे में आप कहते क्या है? अरे भाई, जो बात कहते हो उसको समझना भी चाहिए ना। इस कलमे में आप क्या कहते हो? आप कहते हो इस्लाम यह सिखाता है हमें, इसलिए कि आप आए कहां से हो? कोई बुतों की पूजा करता हुआ आया, कोई तीन खुदा मानता हुआ आया, कोई चांद सूरज को खुदा कहता हुआ आया। मगर जब यहां आया और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, तो अब इस्लाम क्या कहता है ऐसे ख्वाहिश जाहिर करने वाले से? इस्लाम कहता है पहले कहो ला इलाहा। क्या कहो? ला इलाहा, कोई खुदा नहीं। जिसको जिसको मानते हुए आए थे सबको ठुकराओ पहले। न चांद न चांदनी, न सूरज न उसकी रोशनी, न गंगा न जमुना, कोई खुदा नहीं।
तो पहले इस बात का इकरार करो, ला इलाह, कोई खुदा नहीं। ये कायनात में जितनी चीजें पूजी जा रही हैं इनमें कोई खुदा नहीं। जब तुमने इस बात को मान लिया कि कायनात की मखलूक जो पूजी जा रही है इनमें कोई खुदा नहीं, तो तुम्हें तो खुदा चाहिए। उसके बाद है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, यानी हम उनकी रसालत पर ईमान लाते हुए उनके हुक्म को इतना हक और सच समझते हैं कि उस हुक्म पे ईमान लाते हुए हम कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। एक बात, अब आपने जब ये कलमा पढ़ लिया तो ये कलमा डिमांड करेगा कि नहीं आपसे? अरे कोई सर्विस आपने ज्वाइन किया है 50,000 रुपए महीने की, तो क्या महीना भर घर में बैठ के तनख्वाह लेंगे या जाके ऑफिस में काम करेंगे? तो जब इस कलमे को पढ़ लिया आपने तो इस कलमे की जो डिमांड है वो कौन पूरी करेगा? मुसलमान ना। इस कलमे को पढ़ने के बाद डिमांड क्या है आपसे? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। कलमे तौहीद का इकरार और उसका जुबान से इजहार, नंबर 1। उसके बाद अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करना, व आतुज़ ज़कात, ज़कात को पाबंदी से देना, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रमजान के रोजे, व अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, फरीज़ा हज। ये हैं वो 5 बुनियादी चीजें जो कलमा पढ़ने वाले की जिंदगी पर लाजिम हो जाती हैं। इधर आपने कलमा पढ़ा, 1 घंटा भी नहीं गुजरा था, आधा घंटा भी नहीं गुजरा था, 2 घंटा नहीं गुजरा कि किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जुबान से कलमा पढ़ता है तो 5 वक्त की नमाज आकिल बालिग मुसलमान पर फौरन फर्ज होती है। और ये 5 वक्त मस्जिद में जाकर सजदा करके मुसलमान कहता है, ऐ परवरदिगार, जो कलमा मैंने तेरा और तेरे हबीब का पढ़ा है, मेरे सजदे इस कलमे के गवाह। हम कलमे के